हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो एकेडमी। तो आज के वीडियो में बात करेंगे एम्स जो सीएमई एग्ज़ाम 2025 कंडक्ट कराता है उसके बारे में। तो ये है एम्स की वेबसाइट amsexam.ac.in। उस पर रिक्रूटमेंट पे जाना है। देन कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE फर्स्ट वन। ओके, इसमें व्यू डिटेल पे जाना है। एडवर्टीजमेंट, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट, वहाँ से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन एडवर्टीजमेंट, ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो ये है फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड बॉडीज के लिए जो कंडक्ट कराते हैं। एग्जामिनेशन सेक्शन बाय ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली। तो इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 31 जनवरी 2025। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 26 फेब टू 28 फरवरी 2025। ये हम देखते हैं पोस्ट वाइज कैटेगरी। ये है, देखिए यहाँ पे सारी पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी की पोस्ट है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 11 है। देन बिलासपुर में 3 है। न्यू दिल्ली में 16 है, सबसे ज़्यादा उसमें न्यू दिल्ली में 16 है। देन ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के लिए भी 5 पोस्ट है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर एज अ फिजियो भोपाल में 1 है, पटना में 2 है, गुवाहाटी में 1 है और पटना में भी 1 है। तो ये सारा डिवीजन है कहाँ पे कितनी पोस्ट अवेलेबल है। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। फार्मासिस्ट और ऐसी कई वैकेंसी हैं। ये रही नंबर 43 फॉर फिजियोथेरापी के। और इसमें कौन कौन से रीजन के लिए है ये भी आपको दिखाया गया है कि पे लेवल यहाँ पे 6 का रहेगा और क्वालिफिकेशन है इसेंशियलिस्ट BPT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और डिजायरेबल मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ है एज लिमिट है एक्सीड 30 ईयर्स। ये वेरियस पोस्ट है। ये है बिलासपुर के लिए, न्यू दिल्ली के लिए। इस PDF में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस, एज रिलैक्सेशन, आपको कौन से सर्टिफिकेट्स जमा कराने हैं, एप्लीकेशन फ़ी, कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है। ओके, तो आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इनके वेबसाइट पर से आप डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, amsexam.ac.in पर से थ्रू ऑनलाइन मोड।
नंबर 43 है, इट इज़ फॉर फिजियोथेरापी, डेमोन्स्ट्रेटर फिजियोथेरापी और जूनियर फिजियोथेरापिस्ट और जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर एंड फिजियोथेरापिस्ट। और ये सारे हैं इसके फॉर्म हैं। ये है एग्जामिनेशन फी। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000, SC ST कैंडिडेट और EWS के लिए 2400 रुपीज़। Date and center of examination, CBT is planned to be conducted between 26 Feb 2025 to 28 Feb 2025. It is the tentative dates. Examination center, all major states of India. तो CBT के लिए द सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट्स की, जिसमें 100 MCQ होंगे, जिसके 400 मार्क्स होंगे। ठीक है, 100 MCQ 400 मार्क्स। तो इसमें से सब डिवीजन ये है कि 25 MCQ होंगे, वो रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड होंगे, और 75 MCQ होंगे रिलेटेड टू डोमेन ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब फिजियोथेरेपी के रिलेटेड होंगे। Question paper will be divided in 5 sections, each of 18-minute duration, where each section will contain 20 question। तो आपका ये क्वेश्चन पेपर पूरा 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, और ईच सेक्शंस में आपके 20 क्वेश्चन होंगे और ईच सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट्स मिलेंगे। तो आप वापस नहीं जा सकते, आपका जो एक सेक्शन पूरा हो गया वो आप वापस नहीं जा सकते। यू विल बी अलाउड only to attempt question in the currently active section, which will remain enabled for set time, and it will never come back again for any action after move to next section। जब आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे तो आप वापस से पुराने सेक्शंस में नहीं आ सकते। ठीक है, You will not be allowed to view or answer any question section rather than currently active visible part. Hence, attempt all possible question during the given time period, including review of any skip question or question mark for review, etc. अब देखते हैं इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है। फिजियोथेरेपी पोस्ट के लिए सिलेबस है फिजियोथेरेपी, मतलब कि हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, जो 4 साल PPT का जो सिलेबस है वही इस एग्ज़ाम का भी सिलेबस है। तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल में जस्ट आपको इनके वेबसाइट पर जाना है, CRE एग्ज़ाम पे जाना है, देन एग्जामिनेशन व्यू डिटेल, और वहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये डिटेल ध्यान से फिलअप करनी है, क्योंकि यही होगा जिससे कि आप उसमें फिर से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और आपका आधार नंबर डाल के आप अपना अकाउंट बना सकते हैं।